हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल संकल्प कोचिंग गंगानगर को और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा ब्रज होली महोत्सव 2019 का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया जाएगा? ये ब्रज महोत्सव 2019 का आयोजन किस जिले में किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है भरतपुर। ये भरतपुर में ब्रज महोत्सव, या हम कहें कि ब्रज होली महोत्सव का आयोजन 2019 में किया जाएगा। आंसर इसका है भरतपुर। राजस्थान में अभी हाल ही में पर्यटन चर्चा में रहा, क्योंकि राजस्थान का पर्यटन लोगो चेंज हुआ था। राजस्थान का नया पर्यटन लोगो पधारो मारे देश। इससे पहले क्या था? जाने क्या दिख जाए, जाने क्या दिख जाए। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है, जबकि भारतीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस 23 सितंबर और भारतीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। ब्रज और डीग महोत्सव कहाँ पर होते हैं? तो वो दोनों भरतपुर में होते हैं। पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने वाला भी राजस्थान भारत का प्रथम राज्य है। राजस्थान ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा 1989 में मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर दिया था। तो पर्यटन विभाग की राजस्थान में पर्यटन निदेशालय की स्थापना कब हुई? 1955। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर में। RTDC, राजस्थान टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राजस्थान पर्यटन विकास निगम RTDC की स्थापना कब हुई? तो 1979 में RTDC की स्थापना की गई। उसका मुख्यालय भी जयपुर में है। पर्यटन निदेशालय की स्थापना 55 में हुई, उसका मुख्यालय भी जयपुर में है। राजस्थान का नया पर्यटन लोगो है पधारो मारे देश। ब्रज होली महोत्सव भरतपुर में खेला जाता है। भरतपुर में डीग महोत्सव भी होता है। भरतपुर में डीग महोत्सव भी होता है। भरतपुर का शुभंकर है सारस। ना याद रहे तो भरतपुर में राष्ट्रीय उद्यान है केवलादेव, जिसके अंदर आते हैं साइबेरियन सारस। तो भरतपुर का शुभंकर है सारस। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में जॉर्डन में आयोजित किक बॉक्सिंग की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राजस्थान की कृष्णा शर्मा ने कौन सा पदक जीता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है स्वर्ण पदक। कि हाल ही में जॉर्डन में जो किक बॉक्सिंग की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता संपन्न हुई, उसमें कृष्णा शर्मा ने कौन सा पदक जीता? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है स्वर्ण पदक। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, राजस्थान के 12 जिले के किस क्षेत्र को दुनिया के उन गिने चुने क्षेत्रों में शामिल किया गया है जहां यूरेनियम का उत्खनन होगा? यानी 12 जिले का वो कौन सा क्षेत्र है जहाँ यूरेनियम का उत्खनन होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है रामगढ़। कि रामगढ़ 12 में यूरेनियम का उत्खनन भी होगा। राजस्थान में पहले सबसे ज़्यादा यूरेनियम के जो भंडार थे वो थे भीलवाड़ा, उदयपुर और सीकर। कि भीलवाड़ा, उदयपुर और सीकर में यूरेनियम के सबसे ज़्यादा राजस्थान में भंडार थे, या हम कह सकते हैं कि राजस्थान में इसके सबसे ज़्यादा क्षेत्र थे। रामगढ़ 12 में उल्का पिंड भी गिरे थे, जिसके कारण ये काफ़ी चर्चा में रहा था। रामगढ़ एक झील भी है जो 12 में स्थित है। उल्का पिंड गिरने के बाद 12 जिले के रामगढ़ में बने 4 किलोमीटर चौड़े गड्ढे को जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया देश की पहली जियो हेरिटेज साइट के रूप में दर्ज करने जा रहा है। और अब रामगढ़ 12 चर्चा में आया क्योंकि यहाँ पर यूरेनियम का उत्खनन होगा। तो राजस्थान के 12 जिले के किस स्थान पर यूरेनियम का उत्खनन होगा? तो उसका सही आंसर है रामगढ़ 12 में।
हमारा चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में मतदाताओं की संख्या बढ़कर कितनी हो चुकी है? कि अभी हाल ही में मतदाताओं की संख्या राजस्थान में कितनी घोषित की गई? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 4,84,00,000। राज्य निर्वाचन विभाग द्वारा मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 22 फरवरी 2019 को किया गया। इस सूची के अनुसार अब राज्य में कुल मतदाता 4,84,79,229 मतदाता है। 4,84,79,229 मतदाता है राजस्थान के अंदर। इनमें से 2,52,64,998 पुरुष मतदाता तथा 2,32,14,231 महिला मतदाता है। इन सूचियों में उन युवाओं के नाम भी जोड़े गए हैं जो कि 1 जनवरी 2019 को 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके हैं। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, राजस्थान में मोटा दामनिया बांध के निर्माण की मंजूरी किस जिले में मिली है? तो मोटा दामनिया बांध के निर्माण की मंजूरी प्रतापगढ़ जिले में मिली है। आपको पता है कि प्रतापगढ़ में एक ही बांध फेमस था जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, जाखम बांध। जाखम बांध राजस्थान में प्रतापगढ़ में जाखम नदी पर बना हुआ राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। जाखम बांध की ऊंचाई है 81 मीटर। अगर हम इस बांध की ऊंचाई को 81 मीटर को उल्टा करें तो इसकी ऊंचाई बनी 18 मीटर। 18 मीटर आपको पता है चूलिया जलप्रपात की ऊंचाई है, और चूलिया जलप्रपात की ऊंचाई को अगर उल्टा अपने करें तो 81 मीटर जाखम बांध की, जो प्रतापगढ़ में राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध। जाखम बांध तो सबसे ऊंचा बांध। राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में राजस्थान का जल भराव में सबसे बड़ा बांध। पश्चिमी राजस्थान का जल भराव में बड़ा बांध जवाई बांध, जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। लेकिन पेयजल में सबसे बड़ा बांध राजस्थान का बिसलपुर बांध टोंक में है। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना बताओ तो बिसलपुर टोंक। लेकिन मिट्टी से बना सबसे बड़ा बांध तो पांचना बांध करौली में। मिट्टी से बना सबसे बड़ा बांध पांचना बांध करौली में। और एक ऐसा बांध जिसके सभी दरवाजे खोल देने पर एक बूंद जल शेष नहीं रहता, वो टोरडी सागर बांध टोंक में है। और अभी हाल ही में जो मोटा दामनिया बांध जिसके निर्माण की मंजूरी मिली है वो राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में है। और प्रतापगढ़ राजस्थान का वो जिला है जो राजस्थान का 33वां जिला बना है। प्रतापगढ़ जिला 26 जनवरी 2008 में बना, वसुंधरा राजे सिंधिया के समय में बना। प्रतापगढ़ पैसे प्रतापगढ़ जिला पैसे परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पर पैसे 5 तहसीलों को मिलाकर पैसे 5वां छोटा जिला बना था। पैसे आरजे नंबर इसका 35 है। हमारा छठा क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के दूसरे मसाला पार्क यानी स्पाइस पार्क का उद्घाटन किस जिले में किया गया है? मसाला पार्क का उद्घाटन किस जिले में किया गया, या मैं कहूँ स्पाइस पार्क? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है कोटा। कोटा में अभी हाल ही में राज्य के दूसरे मसाला पार्क या स्पाइस पार्क का उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने कोटा में मसाला पार्क का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत 22 फरवरी 2019 को उद्घाटन किया। इस पार्क में मसाला आधारित उद्योग स्थापित करने हेतु 200 करोड़ से अधिक का निवेश किया जाएगा तथा यहाँ लगभग 7,000 लोगों को रोजगार मिल सकेगा। यह स्पाइस पार्क राज्य में जोधपुर के बाद दूसरा मसाला पार्क है जो रामगंज मंडी कोटा में बनाया गया है। देखिए, जो पहला स्पाइस पार्क था वो मथानिया के रामपुरा बाटियान गांव में स्थित है, और जो दूसरा बना है वो रामगंज मंडी कोटा में स्थित है। रामगंज मंडी कोटा में स्थित है। मसालों के लिए 12 प्रसिद्ध है।
कभी मसालों के लिए कोटा प्रसिद्ध था, लेकिन वर्तमान में मसालों के लिए बारां प्रसिद्ध है। जो पहला स्पाइस पार्क है वो मथानिया जोधपुर, और मथानिया आपको पता है कि किस लिए फेमस है? लाल मिर्च। मथानिया जोधपुर लाल मिर्च के लिए प्रसिद्ध है। और पहले मैंने बताया था पहले वीडियो में कि कोटा का संस्थापक माधो सिंह। कोटा का शुभंकर तो उदबिलाव है, कोटा का शुभंकर तो उदबिलाव है। हाल ही में राष्ट्रव्यापी स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में राजस्थान से एकमात्र सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किस जिले ने जीता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डूंगरपुर। कि डूंगरपुर ने अभी हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 के अंतर्गत सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता है। देश भर के 4,237 निकायों में से डूंगरपुर को सफाई एवं 100% कचरा संग्रहण सहित स्वच्छता ऐप में सर्वाधिक अंक प्राप्त हुए हैं। डूंगरपुर का शुभंकर है जांघिल। डूंगरपुर का शुभंकर है जांघिल। डूंगरपुर का आरजे नंबर है 12। डूंगरपुर का आरजे नंबर 12। हमारा 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस बैंक को राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? कि निम्न में से किस बैंक को टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। कि बैंक ऑफ बड़ौदा को टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। हमारा 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस खिलाड़ी को JJT यूनिवर्सिटी ने डी लीट उपाधि से 26 फरवरी 2019 को सम्मानित किया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है कृष्णा पूनिया। कि कृष्णा पूनिया को अभी हाल ही में JJT यूनिवर्सिटी ने डी लीट उपाधि से सम्मानित किया है 26 फरवरी 2019 को। हमारा 10वां और अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने राज्य सरकार द्वारा किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए लघु सीमांत कृषक सेवा पोर्टल का शुभारंभ कब किया? लघु सीमांत कृषक सेवा पोर्टल का शुभारंभ कृषि मंत्री लालचंद कटारिया जी ने 17 फरवरी 2019 से किया। 17 फरवरी 2019 को लघु सीमांत कृषक सेवा पोर्टल का शुभारंभ हुआ। इसके तहत ऑनलाइन तहसील चोमू तथा ऑफलाइन तहसील आमेर में पायलट आधार पर इसकी शुरुआत कर दी गई। इस पोर्टल के जरिए 2 हेक्टेयर तक की कृषि भूमि के पात्र सीमांत एवं लघु किसान ई मित्र केंद्र पर आधार नंबर से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। अब हमारा एक क्वेश्चन है आप सबके लिए, जिसका आंसर आप सबको कमेंट बॉक्स में देना है। जो भी इसका सही आंसर हो वो आपको कमेंट के माध्यम से देना है, और जो सबसे पहले और सही आंसर देगा उसका नाम कल, जब हमारा मतलब आगे जैसे ही हमारा राजस्थान करंट अफेयर्स का मैटर हम दोबारा से जब लेके आएंगे, एक दिन छोड़ करके एक दिन, तो उस दिन हम उस नाम की घोषणा करेंगे कि भी इस क्वेश्चन का सही आंसर सबसे पहले इस व्यक्ति ने दिया था। तो हमारा ये क्वेश्चन है जो आपके लिए है, आपको आंसर देना है। हिंदुस्तान जिंक की ओर से भारत का पहला फ्यूमर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? हिंदुस्तान जिंक की ओर से भारत का पहला फ्यूमर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। देखिए, जो आज ये पेपर आपको मिला, इसका PDF आपको संकल्प के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो आप जल्दी ही संकल्प के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, और फिर उसके अंदर जितने अब तक टेस्ट हुए हैं उन सब का PDF मैंने डाल दिया है, तो आप वो PDF सब देख सकते हैं। संकल्प परिवार की तरफ से आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं।
और अंत में मैं ये कहूँगा कि संकल्प से आप जुड़े रहें। संकल्प आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। जिसने अभी तक भी संकल्प के यूट्यूब चैनल संकल्प कोचिंग गंगानगर को ज्वाइन नहीं किया है, वो जल्द ही इसे ज्वाइन कर लें। नमस्कार। एक बार फिर इन क्वेश्चनों को मैं रिपीट कर रहा हूँ। राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा ब्रज होली महोत्सव 2019 का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है भरतपुर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में जॉर्डन में आयोजित किक बॉक्सिंग की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राजस्थान की कृष्णा शर्मा ने कौन सा पदक जीता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है स्वर्ण पदक। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, राजस्थान के 12 जिले के किस क्षेत्र को दुनिया के उन गिने चुने क्षेत्रों में शामिल किया गया है जहां यूरेनियम का उत्खनन होगा? तो इसका आंसर है रामगढ़ 12। हमारा चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में मतदाताओं की संख्या बढ़कर कितनी हो चुकी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 4,84,00,000, 4.84 करोड़। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, राजस्थान में मोटा दामनिया बांध के निर्माण को मंजूरी किस जिले में मिली? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्रतापगढ़। हमारा छठा क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के दूसरे मसाला पार्क स्पाइस पार्क का उद्घाटन किस जिले में किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कोटा। हमारा सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रव्यापी स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में राजस्थान से एकमात्र सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसे मिला है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डूंगरपुर। हमारा आठवां क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस बैंक को राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बैंक ऑफ बड़ौदा। हमारा नौवां क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस खिलाड़ी को JJT यूनिवर्सिटी ने डी लीट उपाधि से 26 फरवरी 2019 को सम्मानित किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कृष्णा पुनिया। हमारा 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने राज्य सरकार द्वारा किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए लघु सीमांत कृषक सेवा पोर्टल का शुभारंभ कब किया? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 17 फरवरी 2019। और अब एक क्वेश्चन जो आपके लिए है जिसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। जो सबसे पहले आंसर देगा उसका नाम हम नेक्स्ट जब राजस्थान करंट अफेयर्स लेकर के आएंगे तो उसमें हम बताएंगे भी सबसे पहले आंसर इसने दिया था। हिंदुस्तान जिंक की ओर से भारत का पहला फ्यूमर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और इसकी जो PDF है वो आज आपको मिल जाएगी। आज आप टेलीग्राम के अंदर जाएं, संकल्प का टेलीग्राम ज्वाइन करें और टेलीग्राम के अंदर आपको पहले जितने पेपर प्रकाशित हुए हैं उन सब की PDF उपलब्ध है। हैप्पी होली।